एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स में फर्स्ट यूनिट में। यूनिट का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज मैं इसमें एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा। NCERT में से एक्सरसाइज 1.4 में ये 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19, 18वां और 19वां। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, इसलिए इस वीडियो को दोनों को समझने के लिए आपको लास्ट देखना पड़ेगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले, उसके बाद देखना प्रारंभ करें। तो एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इससे पहले भी मैं इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन शेयर कर चुका हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इन्हें आप अच्छी तरह से ध्यान से देखें और इनका फ़ायदा उठाएँ। तो आज का वीडियो इस प्रकार से, क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस या वर्ड प्रॉब्लम ये भी कह सकते हैं। NCERT में से है एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 19 एंड 18। तो पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 19 ले लिया, इसलिए यहाँ पहले 19 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 19 इसका स्टेटमेंट है, पॉइंट्स A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक हाईवे पर 2 पॉइंट है A और B, जिनके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। वन कार यानी एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम A से स्टार्ट होती है, एंड अनदर फ्रॉम B और दूसरी B से एट द सेम टाइम, एक ही समय में। यानी एक ही समय में 2 कारें चलती हैं, एक A पॉइंट से एक B पॉइंट से। इफ़ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यदि दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, ट्रेवल करती हैं, यात्रा करती हैं, एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड, एक स्थिर चाल से, दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो 5 घंटे में मिलती हैं। इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, यदि वो एक दूसरी की तरफ चलती हैं, तो दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे मिलती हैं। तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स, तो दोनों कारों की स्पीड क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसका स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व किया है। सॉल्यूशन है, डिस्टेंस बिटवीन कार्स A एंड B, जो A और B पॉइंट पर जो कार है उनके बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ये गिवन है। अब मैंने उनकी स्पीड मान ली दोनों के अलग अलग से। लेट स्पीड ऑफ कार दैट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट A, जो A पॉइंट से कार स्टार्ट करती है चलना, उसकी स्पीड मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार दैट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट B इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, उसको मैंने y किलोमीटर पर आवर मान लिया, सपोज कर लिया। अब यहाँ पर 2 कंडीशन है। एक कंडीशन है जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, और एक कंडीशन है जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। तो मैंने पहले वाली कंडीशन ली है, व्हेन दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, जब वे दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं। तो जब वे दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो वे दोनों कितने समय में मिलती हैं वो हमें पता है, यहाँ दिया है ये। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर्स। तो यहाँ मैंने लिखा है टाइम इन विच दे मीट, वो समय जिसमें वो मिलती हैं वो है 5 आवर्स है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टाइम हमारे पास है और दोनों की स्पीड है, तो दोनों की डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो दोनों की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार दैट स्टार्ट्स फ्रॉम A, जो A से स्टार्ट होती है उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस होगी स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला होगा डिस्टेंस का, और उसकी स्पीड x है और टाइम 5 है, तो x इंटू 5 ही होगा 5x किलोमीटर। उसके बाद दूसरी कार की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने लिखा डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार दैट स्टार्ट्स फ्रॉम B, जो B पॉइंट से स्टार्ट होती कार उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस हो जाएगी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, वही फॉर्मूला हो गया। सो स्पीड उसकी y है और टाइम 5 है, तो y इंटू 5 ही होगा 5y किलोमीटर। अब यहाँ से आप देखेंगे मैंने यहाँ A और B ये 2 पॉइंट लिए हुए हैं, A एंड B, और A और B के बीच की मैंने डिस्टेंस दिखाई है 100 किलोमीटर। जब कार A यहाँ से स्टार्ट होती है एक, और एक B यहाँ पर है, और दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हैं। सेम का मतलब मैंने राइट साइड में मान लिया है। तो A से चलने वाली कार इधर जाएगी, तो वो मान लीजिए AC पर आ जाती है, A से चल करके C पर आ जाती है। और B से चलने वाली कार B से चल कर C पर, यानी C पर वो दोनों मीट करती है, मिलती हैं। जब A से चलने वाली कार इधर चल के राइट साइड में C पर आती है, और B से चलने वाली राइट साइड में चल के C पर आती है, मैंने मान लिया कि वो C पर मिलती हैं। इसका मतलब ये होगा कि A से C तक की डिस्टेंस कवर की A पॉइंट वाली कार ने, और B से C तक की BC जो डिस्टेंस है वो कवर की B पॉइंट से चलने वाली कार ने। ये शायद आप समझ होंगे। AC डिस्टेंस A कार की होगी और BC डिस्टेंस जो है B कार की होगी। इसका मतलब यदि AC में से हम BC सब्ट्रैक्ट करते तो AB आएगा। AC माइनस BC इज इक्वल टू AB, और AB की वैल्यू जो है वो 100 है। और AC डिस्टेंस कवर्ड बाई
कार ए जो कि हमने 5x मानी हुई है, सोल्व की हुई है, और BC इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार दैट स्टार्ट फ्रॉम B दैट इज 5y, मैंने यहाँ लिखा हुआ 5x और ये 5y। इसका मतलब इक्वेशन क्या बन गई, AC माइनस BC इज इक्वल टू AB। ये शायद आपको समझ में आ गया, मैंने डायग्राम बना के दिखाया है। तो AC की वैल्यू 5x होगी, BC की वैल्यू 5y होगी, तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू AB की वैल्यू 100 है। 5 इनमें से कॉमन आ गए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये फर्स्ट कंडीशन पहली स्थिति में थी जब दोनों कारें जो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, इसे आप लेफ्ट में भी मान सकते थे। अब दूसरी स्थिति में जब दोनों कारें एक दूसरे से ऑपोजिट चलती है, मतलब टुवार्ड्स ईच अदर चलती हैं, तो यहाँ मैंने लिखा है व्हेन दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं, तो टाइम इन विच दे मीट, तो जिस समय में मिलती हैं वो समय है 1 आवर, 1 घंटे मिलती है। तो यहाँ से मैंने लिखा है डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, जो ए पॉइंट से स्टार्ट करती है उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस, वही फॉर्मूला होगा स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड वही x रहेगी, और टाइम क्योंकि 1 आवर है तो x इंटू 1 x किलोमीटर हो गया। और उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार दैट स्टार्ट्स फ्रॉम बी, वो फॉर्मूला वही रहेगा स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड y है और टाइम 1 है, y इंटू 1 दैट इज y किलोमीटर। तो यहाँ से अब फिर डायग्राम मैंने यहाँ एक और डायग्राम है अलग से देखेंगे। ए और बी ये दोनों पॉइंट ले लिए, ए और बी के बीच की डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर है। अब ए से चलने वाली इधर चल रही है राइट साइड में, और बी से चलने वाली जो इधर लेफ्ट साइड में चलती है, इसका मतलब दोनों सी पर मिलती हुई मैंने मान लिया कि वो दोनों सी पर मिलती हैं, तो दोनों ए और बी के बीच में मिल रही हैं। इसका मतलब ए से सी तक की डिस्टेंस जो है ए वाली कार ने ट्रेवल की है, और बी से सी तक की जो है बी वाली कार ने की है। इसका मतलब ए सी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए एंड बी सी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार बी। सो ए सी को हमने x मान लिया डिस्टेंस, और बी सी को क्या मान लिया y। इसका मतलब ए सी और बी सी को यदि ऐड कर दें, जोड़ दें, तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये डायग्राम से आपको समझना है। सो ये हो गया ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी, और ए सी की वैल्यू x है, बी सी की वैल्यू y है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 100 है। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहाँ से देखेंगे आप इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में x प्लस वाई है लेफ्ट साइड में, और इसमें जो है x माइनस वाई है, तो दोनों में x का कोफिशिएंट भी इक्वल है और y का कोफिशिएंट भी इक्वल है। तो क्योंकि y के जो कोफिशिएंट है वो माइनस है, तो एक प्लस एक माइनस है, ऑपोजिट साइन है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे हम। तो मैंने यहाँ लिखा है इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो 1x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और 2 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दोनों को ऐड करेंगे तो x और x हो गया 2x, और माइनस वाई प्लस वाई 0 हो गया, और ये 20 प्लस 100 120, तो x इज इक्वल टू 120 अपॉन 2 दैट इज 60, तो x की वैल्यू जो है 60 आ गई। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इस x की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, यहाँ x की वैल्यू 60 पुट कर देंगे, तो 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो 60 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60 दैट इज माइनस 40 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू जो है 40 आ गई। सो स्पीड ऑफ कार ट्रेवल फ्रॉम a वो x है, और x की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर होगी, और स्पीड ऑफ कार ट्रेवल्स फ्रॉम स्टार्ट्स फ्रॉम b वो y है, और y की वैल्यू कितनी आ गई 40 किलोमीटर्स। अब इसको वेरीफाई करेंगे आंसर को, तो वेरीफाई करने के लिए जो दो इक्वेशन उनमें से किसी एक इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर लें। तो मैंने क्या इन इक्वेशन 1 पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो 1 इक्वेशन थी x माइनस वाई, सो x माइनस और x की वैल्यू 60 होगी, y की 40 होगी, 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20, जो कि RHS है। सो ये क्या होगा हमारा वेरीफाई होगा। इस तरह से आप आंसर देखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और इसका स्टेटमेंट है इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए इज इक्वल टू 2x प्लस 4 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू y प्लस 3 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 2y प्लस 10 डिग्री, एंगल डी इज इक्वल टू 4x माइनस 5 डिग्री। ये चारों एंगल दिए हुए हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ए बी सी और डी उसके एंगल हैं। तो हमें इन एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी। तो सॉल्यूशन है इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए 2x प्लस 4, एंगल बी y प्लस 3, एंगल सी इज इक्वल टू 2y प्लस 10 और एंगल डी इज इक्वल टू 4x माइनस 5। ये मैंने यहाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाई है। साइक्लिक जिसके चारों तरफ एक साइकिल हो, सर्कल हो, यानी जिसके सभी पॉइंट्स जो हैं वर्टिसेस जो हैं वो साइकिल के ऊपर हों, सर्कल के ऊपर हों। तो यह देखेंगे आप ए बी सी डी चारों जो हैं सर्कल के ऊपर हैं। ये मैंने ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिया। आगे मैंने सोल्व किया बिकॉज एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 एंड एंगल बी प्लस डी इज इक्वल टू 180।
ए और सी का सम 180 होता है, बी एंगल बी और डी का सम भी 180 होता है। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम जो है 180 होता है। तो इसमें ए के ऑपोजिट सी है तो ए और सी का सम 180 है, और बी के ऑपोजिट डी है तो एंगल बी और डी का सम जो है 180 है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। अब ए के जगह ए की वैल्यू होगी 2x + 4 प्लस सी के जगह सी की वैल्यू होगी 2y + 10 इक्वल टू 180। इसको सोल्व करेंगे तो ये 2x + 2y इक्वल टू ये 4 + 10 14 होगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा 180 - 14 तो ये 166 हो जाएगा। तो 2x + 2y इक्वल टू 166, 2 कॉमन लेंगे इसमें तो हो जाए x + y इक्वल टू 83 और इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। उसी तरह से अब एंगल b + d है तो b की वैल्यू y + 3 है और d की वैल्यू 4x - 5 है, तो प्लस करके इक्वल टू 180। अब यहाँ से ये 4x + y इक्वल टू यहाँ से -5 और 3 प्लस का माइनस का 2 बच गया, ये -2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 180 + 2 दैट इज ये हो गया 4x + y इक्वल टू 182 और इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहाँ से आप देखेंगे इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट 1 है और इक्वेशन 2 में भी y का कोफिशिएंट 1 है, तो इन दोनों के कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो x + y इक्वल टू 83 और इसके अपॉन में कर दिया नीचे दूसरी इक्वेशन 4x + y इक्वल टू 182 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे वाले को, तो नीचे वाले जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज करेंगे, तो तीनों प्लस हैं तो तीनों माइनस होगी, तो +x -4x में से -3x बच गया और y से y कैंसिल हो गया, 0 बच गया इक्वल टू 83 प्लस और -182 सब्ट्रैक्ट -99 हो गया। तो यहाँ से जो है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू 99/3 दैट इज 33, तो x की वैल्यू यहाँ पर 33 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू इसे आप इक्वेशन 1 और 2 किसे इंपुट कर सकते हैं, तो मैंने लिखा है पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 1 जो इक्वेशन है वो थी x + y इक्वल टू 83 था, यहाँ देख सकते हैं आप x + y इक्वल टू 83, तो x की जगह 33 + y इक्वल टू 83 जो कि x की वैल्यू क्योंकि 33 थी तो y की वैल्यू होगी 83 - 33, ये उधर चला गया माइनस हो गया, तो ये आ गई 50, तो y की वैल्यू जो है 50 आ गई। अब x और y दोनों की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 33 है और y की वैल्यू 50 है, तो a b c और d की वैल्यू x y के रूप में तो वहाँ पर पुट कर देंगे। तो एंगल a जो है वो था हमारा 2x + 4, तो x की जगह 33 रखेंगे तो 2 × 33 + 4 और 2 × 33 होगा 66 + 4 70, तो a की वैल्यू जो है वो 70 आ गई। एंगल b की वैल्यू है y + 3, तो y की वैल्यू 50 यहाँ रख दी, 50 + 3 हो गया 53 हो गया। एंगल c की वैल्यू 2y + 10 है और y की वैल्यू 50 है, तो 2 × 50 + 10 इक्वल टू 2 × 50 100 + 10 110 हो गया। एंगल d की वैल्यू 4x - 5 है और x की वैल्यू 33 है, तो 4 × 33 - 5 और 4 × 33 हो गया 132 - 5 ये हो गया 127। सो अलग अलग वैल्यू मैंने लिख दी। एंगल a इज 70 डिग्री, एंगल b इज 53, एंगल c इज इक्वल टू 110 एंड एंगल d इज इक्वल टू 127। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आज इस वीडियो में मेरे द्वारा शेयर किए गए दोनों क्वेश्चन यदि आपको अच्छी तरह समझ में आए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।